नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर। साथियों, आपने कभी सोचा है कि आपके घर की गैस, आपकी बाइक का पेट्रोल, प्लास्टिक की बोतल, हवाई जहाज, यहाँ तक कि दवाई, इन सब की शुरुआत एक ही चीज से होती है, क्रूड ऑयल। काले रंग के तरल पदार्थ, इसके बिना दुनिया रुक जाएगी। चलिए इन विषयों पर बात करते हैं। स्वागत है आपका हमारे। मोबाइल के बारे में आसानी से समझते हैं साथियों। आज हम आसान भाषा में समझेंगे क्रूड ऑयल होता क्या है, ये धरती के अंदर कैसे बनता है, इसे कैसे निकाला जाता है, और आखिर इसे पेट्रोल, डीजल और एलपीजी, प्लास्टिक, इससे कैसे बनता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सवाल आपसे पूछूंगा जो शायद आपको कभी पता नहीं होगा। क्रूड ऑयल एक कच्चा तेल, ये प्राकृतिक तरल ईंधन लाखों करोड़ों साल से धरती के अंदर दबे होने की वजह से ये तेल पैदा होता है। इसे सीधे इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल की बात है, और इसे पहले रिफाइनरी के अंदर ले जाते हैं और इसे अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। तभी हमें ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल और एक गैस मिलता है। साथियों, आज से करोड़ों साल पहले समुद्र के छोटे छोटे जीव पदार्थ, पौधे समय के साथ मरकर समुद्र के तलहटी में जमा होते हैं, और फिर उसके ऊपर मिट्टी, चट्टान की मोटी परत जम जाती है, और धरती के अंदर बढ़ते दबाव की वजह से गर्मी इन जैविक पदार्थों को गल जाता है उसके बाद, और प्राकृतिक गैस में बदल जाता है। ये प्रक्रिया लाखों से करोड़ों साल तक चलती है। अब वैज्ञानिकों को पता चलता है कि किस वजह से जमीन के नीचे तेल मौजूद है। तो वहां ड्रिलिंग चालू कर देता है, और फिर पाइप के जरिए क्रूड ऑयल को बाहर निकाला जाता है। एक बार तेल अपने दबाव से ऊपर जाता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में बड़ी मशीनों की मदद से और पंप के द्वारा तेल को बाहर किया जाता है। अब आते हैं साथियों रिफाइनरी पे। रिफाइनरी में लगभग 400 डिग्री पे, साथियों रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को लगभग 400 डिग्री पे सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, और फिर विशेष टावर में से अलग अलग तापमान पर अलग किए जाते हैं। यहाँ से बनते हैं एलपीजी गैस, पेट्रोल, नफ्ता, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, ग्रीस हो गया, मोबिल ऑयल हो गया, बिटुमेन उसको बोलते हैं साथियों। सड़क पे अलकतरा जो डालते हैं उसको बोलते हैं बिटुमेन।
ये बचा हुआ भारी पदार्थ ये सारे इस्तेमाल होते हैं, यानी एक बूंद भी बेकार नहीं जाता। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ पेट्रोल बनता है तो ये गलत है। क्रूड ऑयल से प्लास्टिक भी बनती है, मोबाइल की कवर भी बनती है, लैपटॉप भी बनती है, टायर भी बनती है, कपड़ों के सिंथेटिक्स फाइबर भी बनते हैं। टूथपेस्ट जो आप यूज कर रहे हो उसका वो भी उसमें डाला जाता है, टूथपेस्ट बनाने में भी काम आता है। पेंट भी तैयार होता है। कॉस्मेटिक्स चीज जो महिलाएं लोग मुंह पे लेपने का काम करती है वो भी तैयार होता है। दवाइयाँ भी तैयार होती है क्रूड ऑयल से। सड़क बनाने वाले बिटुमेन जो सड़क बनते हैं उसको बिटुमेन जो कचरा वगैरह डाला जाता है वो भी तैयार होता है क्रूड ऑयल से। हवाई जहाज के ईंधन भी तैयार होते हैं। एक सवाल है आप लोगों से, ये जो हवाई जहाज में जो ईंधन होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा ईंधन है, इसका नाम क्या है। और यानी सुबह उठने से रात तक जो भी चीजें आप यूज करते हैं वो सारे क्रूड ऑयल से तैयार किए जाते हैं। साथियों, कल्पना कीजिए पेट्रोल पंप बंद हो जाए, हवाई जहाज बन जाए, ज्यादातर ट्रक बस चलना बंद हो जाए, प्लास्टिक उद्योग ठप जाए, दवाइयाँ की सप्लाई प्रभावित हो, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ेगा। यानी यही कारण है कि साथियों देश नई ऊर्जा का स्रोत तलाश में दुनिया अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ शिफ्ट हो जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो जा रही है, सोलर एनर्जी पे शिफ्ट होने जा रही है और विंड एनर्जी पे शिफ्ट हो जा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि आने वाले दशकों तक ये क्रूड ऑयल जरूरत पूरी तरह खत्म नहीं हो पाए। क्या आप जानते हैं क्रूड ऑयल लगभग एक बैरल 160 लीटर के बराबर होता है, बल्कि हजारों अलग अलग उपयोग उत्पाद बनाए जा सकते हैं। यही वजह है कि साथियों आधुनिक दुनिया की रीढ़ क्रूड ऑयल पे ही टिका हुआ है। और आज के टाइम में जो अमेरिका ईरान आज के टाइम में जो लड़ाई हो रही है अमेरिका ईरान और रशिया यूक्रेन, भाई सबका मामला है क्रूड ऑयल। सब चाहता है क्रूड ऑयल पे अपना वर्चस्व बढ़े और दुनिया पे राज करे। साथ ही ग्रीन एनर्जी पे हम टोटली शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, उसमें टाइम लगेगा। और टाइम उतना हमारे पास सोर्सेस नहीं है जो कि पूरे के पूरे 100% में शिफ्ट हो पाए। अगर आपको आज कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही टेक्नोलॉजी नई नई टेक्नोलॉजी के लिए, नए नए इनोवेशन के लिए आप पेज को फॉलो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद भारत।